परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर हमें फिर से ये सुंदर अवसर दिया कि हम इस प्रकार फिर से संडे हम इकट्ठे हो पा रहे हैं। यदि आपको याद है, पिछले 2 हफ्ते पहले हम एक नया सेशन हमने शुरू की, एक नया श्रृंखला जिस पर हमने बात किया था फेसिंग फेलियर्स, यानी हमारे जीवन में अप्रत्याशित रूप से आने वाले फेलियर्स का सामना हम कैसे करें, उस विषय पर हम सीख रहे थे। उस विषय पर हम आज कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं याद दिलाना चाहूंगा और आज इस श्रृंखला को हम समाप्त करेंगे। पराजित होना या जीवन में मुश्किलें सामना करना या पराजय का सामना करना, ये कोई आसान बात नहीं है। अप्रत्याशित तरीके से कई बार हमारे जीवन में फेलियर्स आ जाते हैं, लेकिन हम कई बार उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वासी होने के नाते, हम मसीह लोग होने के नाते अप्रत्याशित रूप से आने वाले सारे समस्याओं में भी हम खड़े रहने वाले बन जाए, हम गिर ना जाए। ये बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखना, देखना जरूरी है। पिछले बार मैंने याद दिलाया था, अननोन टू रिस्क फैक्टर्स, जो हमारे जीवन में अप्रत्याशित तरीके से आने वाले, अप्रत्याशित समय पर आने वाले समस्याओं के लिए हम यूं तो तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन ये जीवन की सच्चाई है कि इस संसार में क्लेश है, कष्ट है, इस संसार में कंपटीशन है, अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम्स है, और हमारे जीवन में पराजय इसलिए भी कई बार आ जाते हैं जो हमारे अपने कमी के कारण, जैसे मैंने याद दिलाया था कि मानव स्वभाव से कई बार हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जिसके कारण कई बार पराजित हो जाते हैं। या आलसी हो जाना हमारा पराजय का एक कारण बन जाते। इग्नोर करना, अनदेखी करना, बहुत सी चीजों पर हम ध्यान ना देना, हमारे जीवन में समस्या को हम मोल लेते हैं। और इन सारे समस्याओं के बीच में हमारे मन में सोच तो केवल विजय विजय विजय, यानी मैं सफलता 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 ही पाऊं, जो कि ऐसा ही होना चाहिए, सफलता ही हमारी प्रयास रहना चाहिए। लेकिन ये जीवन की सच्चाई है कि कई बार जीवन में मुश्किलें आ जाते हैं। लेकिन जब मुश्किलें आ जाते हैं, पहले से हमारे मन से हम तैयार नहीं है, तो क्या होगा? विचलित हो जाते हैं। इसलिए कई बार लोग अलग अलग और तरीके ढूंढते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मैं घर छोड़कर जाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। कई बार निराशा के ऐसे अवस्था उनके मन में आ जाते हैं कि वो निराशा में आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, या झगड़ा लड़ाई, बहुत सारे समस्या के ऊपर समस्या को खड़ा कर देते हैं। निराशा या आत्महत्या की एक सोच, या कुछ लोग ऐसे बोलते मेरे जीवन से कोई मतलब नहीं, जीने से क्या मतलब है, इसी प्रकार की बातें सोचते हैं, वो विचलित हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमने देखा। और हम एक और चीज ये देखा था। तो ऐसे में मैं और आप, हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल हम सीखते हैं। जब कभी भी हमें अवसर मिलते हैं, हर सुबह हर शाम अपने घर में या संगति के लिए जब हम जाते हैं कलीसिया में, या जहां पर मीटिंग है वहां पर उससे सुनते हैं। इन दिनों में सोशल मीडिया में, यूट्यूब में हम बहुत सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा दी गई वचन को हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं। ये सारे वचन को पढ़ने के बाद भी हम एक पोजीशन लेना नहीं सीख पाते, संकट के बीच में कैसा खड़े रहे, या पराजय जो सामने हमारे जीवन में अप्रत्याशित तरीके से आने वाले समस्याओं को हम कैसे सामना करें, इसे देखना जरूरी है। उसके लिए एक चीज, हमारे मन को पहले तैयार करना होगा। क्या आप
वचन पढ़ने के बाद या प्रार्थना करने के पश्चात या इन दिनों में बाइबल का अध्ययन करने के बाद क्या आप आपके मन को तैयार कर पाते हैं या नहीं? ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से मजबूत है वो हर परिस्थिति में, जहां तक संभव है हर परिस्थिति में और किसी से बढ़कर खड़े रहने में वो सक्षम बन जाएंगे। यदि आप अंदर से मजबूत है, बाहर की ताकतें आपको कमजोर कर नहीं सकता। हाँ, ये तो सच है। हमारे जीवन में दुख होगा, हमारे बाहरी परिस्थिति या हमारे चारों तरफ हमारे विरुद्ध एक माहौल बन जाते हैं, आंखों में आंसू आना, निराश होना और जीवन के सामने अंधियारा छाए रहना, ये सारी बातें स्वाभाविक है। लेकिन ये स्वाभाविक है बोलकर हम इसको यूं ही छोड़ नहीं सकते। यदि वो स्वाभाविक है तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं ऐसे समस्याओं में जो बार बार या कई बार अप्रत्याशित तरीके से मेरे जीवन में ऐसे समस्या आता है, तो मुझे क्या करना है? आपने अभी तक क्या किया? विचार करना जरूरी है। उसके लिए बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से बहुत से लोग सोचते हैं बहुत सारे धन दौलत इकट्ठा करो समस्या दूर हो जाएगा। नहीं, पैसा या धन दौलत या नौकरी हमारे समस्याओं का पूर्णतम एक समाधान नहीं है। ये सारी चीजें जरूरी है, धन दौलत या नौकरी, घर, ये सारी सुख सुविधाएं, ये ठीक है, अच्छी बात है, अपनी अपनी जगह पर है और होना भी चाहिए। नौकरी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए। लेकिन नौकरी में भी समस्या आ जाते हैं, घर में भी समस्या आ जाते हैं, नौकरी होने के बाद भी हमें समस्याओं का झेलना पड़ता है। तो यह समस्या का अंत नहीं होता है। लेकिन यदि मैं और आप मन में ठान ले, मेरे जीवन में आने वाले ऐसे विपरीत परिस्थिति में मैं झुकूंगा नहीं, समस्याओं के सामने मैं घुटना नहीं टेकूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, पराजय या विपरीत परिस्थिति जीवन में आ सकता है। हमें तैयार रहना होगा उसका सामना करने के लिए। कई बार उससे होकर जाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। पराजय या दर्द, मुश्किलों के बीच से होकर हमें जाना पड़ेगा। कैसे आप जाएंगे? मुझे सुनने वाले, अपनी इस मंडली से एक बात मैं कहना चाहूंगा और मैं अपने आप के लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी इस बात को स्वीकार करते हुए इन वचनों को मैं कहना चाहूंगा, हमें अपने अंदर से हमें मजबूत बनना पड़ेगा। उसके लिए कौन सी चीजें हैं जो हमें मजबूत करना है? मैंने पिछले बार कहा था, स्टेबिलिटी इन ऑल सीजन, हर परिस्थिति में हमें स्थिर खड़ा रहना। किन चीजों में? कुछ बातों की मैंने कहा, हमारे प्रेम एक दूसरे के प्रति, अपने परिवार में आपके पापा मम्मी या आपके भाई बहन या आपके पति, आपके पत्नी, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, कलीसिया के लोग, हर किसी के साथ जिनके साथ आपकी एक अच्छा रिश्ता है या आप जिनके संपर्क में है, सभी के साथ आपके रिश्ते में वो प्रेम भरा एक अनुभव, वो स्थिरता बनाए रखना। और दूसरी बात, हर परिस्थिति में विश्वास योग्य बने रहना, खरा जीवन जीना जरूरी, अपने आप से और दूसरों से या प्रभु के सामने खरा उतरना जरूरी है। और हमने देखा, हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखना, हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखना। प्रार्थना किया, मुझे नौकरी मिल गई, अच्छा लगा, और कई बार नौकरी मिलने में देर हो गए, और पिछली बार प्रार्थना किया तो जल्दी हो गया था, और इस बार प्रार्थना किया तो पता नहीं चलता मेरे लिए जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें मैं नहीं जान पा रहा हूं, तो क्या होगा? तो हमारे विश्वास कमजोर हो जाते हैं। हमारा भरोसा जो प्रभु पर है वो कहीं पहले तो इतना ऊपर था, वो कहीं नीचे आ गया। अरे पिछले बार प्रार्थना किया, बिल्कुल एकदम अगले दिन ही उसका जवाब आ गया, अगले हफ्ते में ही हो गया। अरे अगले हफ्ते कलीसिया में आ गए, गवाही दे दिया, आप सभी ने प्रार्थना किया, सबको धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, इसलिए सबको धन्यवाद। दूसरे एक विषय आ गया, प्रार्थना किया, लेकिन पहले जैसा कुछ अद्भुत कार्य होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो जो यहां पर हमारा विश्वास था
कहीं नीचे आ गया। वो उस समय भी समस्या के सामने आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको छुटकारा दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस बार वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वो जो विश्वास कहीं गिरता नजर आता है। क्या है? प्रभु पर हमारा भरोसा वो उबड़ कबड़ भूमि के समान रहते, कभी भरोसा अच्छा है, कभी इतना रख नहीं पाते, कभी प्रभु के सामने विश्वास योग्य है, कभी हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते हैं। यानी परिस्थिति हमारे ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि जीवन में अच्छा है तो प्रभु पर भरोसा रखना अच्छा है, आसान है, और जीवन में मुश्किल है तो परमेश्वर पर भरोसा रख नहीं पाते हैं। चारों तरफ की जो परिस्थिति है वो मुझ पर ज्यादा हावी हो जाते हैं। और एक चीज जो मैंने कहा, हर परिस्थिति में, दुख और सुख में, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में, एक चीज जो हमें करना है वो है ज्ञान की प्राप्ति करते हुए जाना जरूरी है। आपने भी देखा होगा, जब गुस्सा करते हैं लोग बेवकूफी करते हैं, जब गुस्सा आ जाते हैं घर में गलत निर्णय ले लेते हैं। इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उस वक्त निर्णय ले लेते हैं। जब शांत मन के रहे तब कुछ नहीं बोला, लेकिन जब गुस्सा चढ़ गया, पति को बोल दिया या पत्नी को बोल दिया या बच्चों को बोल दिया या पड़ोसी को बोल दिया, एक दूसरे को बोल दिया या अपने आप से बोल दिया, अरे मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वो है। अरे ये आप कब कह रहे हो? जब गुस्सा है आपके मन में, पूरे गुस्से में आप भरा हुआ है, तब आप कोई निर्णय ले रहे। मैं कहूं, ऐसे गुस्से के बीच में जो निर्णय लेते हैं अक्सर हमें देखने के लिए मिलते हैं कि वो गलत कदम, गलत डिसीजन लोग लेते हैं। तो हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है कि हम ज्ञान पाए, हम बुद्धिमान बन जाए, कि हम अपने आप को समझाए कि हाँ, मेरे मन में अभी काफी गुस्सा है इस बात पर, या इसके कारण उसके कारण मेरे मन में अभी काफी उतल पुतल है, मुझे गुस्सा है, इसलिए अभी मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा। मैं मेरे मन को पहले शांत करूंगा, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं निर्णय लूंगा। अचानक हमें कोई निर्णय, जब हम गुस्से में हैं, विचलित परिस्थिति में है, तब हमें कोई निर्णय नहीं लेना। फिर आप देखना, आपके परिवार के अंदर शांति भंग नहीं होगा, आपके घर के शांति भंग नहीं होगा, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तों में शांति भंग नहीं होगा। यानी गुस्से में आकर कोई निर्णय हमें नहीं लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 4 उसका 20 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था नीति वचन 19 उसका 1 से 4 और 20 से 29 तक हम पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन अध्याय 4 उसका 20 से लेकर 27 तक, जो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। बात क्या करेगा? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। ओके, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें। ओके, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमने सुना अभी, फिर से उसको दोहराता हूं। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, उस बात पर आज हम बात करने जा रहे हैं। यदि हमें समस्या का सामना करना है, पराजय का सामना करना है, कई बार समस्या से होकर चलना है, तराई से होकर जाना है, अंधियारे से होकर कई बार हमें निकलना पड़ता है, तो किस चीज को सबसे अधिक संभालना है मालूम है? यह है सबसे अधिक, फिर से कह रहा हूं, नीति वचन 4 उसका 23, सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर,
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। 23 फिर से पढ़ूंगा, ध्यान से सब लोग सुनना जिनके पास बाइबल नहीं है या बाइबल में देख नहीं पा रहे, आप ध्यान से सुनिए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपनी मन की रक्षा कर। क्या हम कुछ कर पाते हैं? कभी हम सोच पाते हैं अपनी मन की रक्षा करना? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समंदर कर, समत्तर कर, समत्तर, ओके। और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, ना तो दहिनी और मुड़ना और ना बाई ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात। अपने हृदय को संभालना, अपनी हृदय की रक्षा करना। जब मैं और आप, यदि हम अपने जीवन की ओर देखें, हम भी कुछ चीजों की रक्षा करते हैं। रक्षा करना, ध्यान रखना, ये हमारे मन में है, हमारे विचारों में है। कल रात आप जब सोने गए या सोने से पहले आप एक चीज पक्का किया होगा, सामने का दरवाजा बंद किया है कि नहीं, उसका या गेट अंदर से बंद किया, लॉक किया है क्या, ये सारी चीजों का ध्यान रखते फिर जाके सो जाते। सब लोग ऐसे ही किया? मुझे हाथ बता सकते हैं कल रात कोई दरवाजा खोल के सोया क्या? कोई नहीं, हमारे सारे लोग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दरवाजा खुला पड़े रहने दो, ऐसा कोई सोया नहीं? ऐसा कोई नहीं किया। सब सोने से पहले ये सारे प्रबंध सब ठीक है क्या, ये देखा, गेट बंद है क्या, दरवाजा बंद है क्या, सारी चीजें आपने ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि रक्षा करना किसकी? आपकी संपत्ति की, अपने जान की, ये सारी चीजों की रक्षा करने की एक सोच आपके मन में या आप हमेशा रखता है, और वो आपकी हर दिन की आदत है। एक दिन नहीं, कभी कभी नहीं, लेकिन हर दिन आप ये सारे काम करते हैं। आपके घर में सोने से पहले आप ये सारे काम हर दिन करते हैं, आपकी आदत में पड़ गए। लेकिन जितनी हम बाहर की चीजों की रक्षा करने की सोचते हैं, यदि आप गहने पहनने वाले व्यक्ति है, सोने या सोने की हार या ऐसा कुछ है, या अच्छे अच्छे कपड़े आप देख लो, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, खाना खाने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कहीं खाना आपके कपड़े पर ना गिरे। आप ध्यान देते हैं कपड़े की, जो आप पहनते हैं उसकी भी रक्षा करने की एक सोच आप में बने रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है, क्या सिखाते हैं? अपने हृदय की रक्षा करो, अपने विचारों की रक्षा करो। अरे ये क्या बात हो रही है? हम अभी तक हमने बाहर या भौतिक चीजों की रक्षा की बातें हम सुनते हैं। हमारे घर में सोने चांदी है, हम बहुत ध्यान रहते हैं, हम सतर्क रहते हैं, कहीं दरवाजा खुला तो नहीं छोड़े। यदि आप मान लो आपके घर में पैसा रखा है काफी, या आपके घर में सोना चांदी है, और आप कहीं मार्केट में निकला और आपको मालूम है कि आप दरवाजा खोलकर मार्केट आए हैं, आपके दिल की धड़कनें बना रहेगा, बढ़ता रहेगा, आप मार्केट ढंग से जा नहीं पाएंगे, आप वापस लौट आएंगे, भले कल चले जाएंगे मार्केट, लेकिन अब घर चलो, दरवाजा बंद नहीं किया, ताला नहीं लगा पाया। आप रक्षा करते हैं अपनी चीजों की,
अपनी चीजों की रक्षा करते हैं। प्रियो, मैं और आप पराजय के सामना कई बार इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने हृदय की रक्षा नहीं करते हैं। हमारे हृदय के अंदर कैसे विचार आते हैं जो हमें गिरा देते हैं, जो हमारे जीवन को गिरा देते हैं या सत्यानाश कर देते हैं, हमें निराशा में डाल देते हैं, हमारे अंदर क्या कहे भैर भाव को बढ़ाता है, हमारे अंदर घृणा पैदा करता है, हमारे अंदर नफरत पैदा करते हैं। ऐसी छोटी 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 चीजें हमारे हृदय के अंदर आता जा रहे और हम अपने हृदय की रक्षा नहीं करता है तो क्या होगा? अरे वो दिन आएगा, एक दिन जो हमारी प्यारे है, जो अपने अपने घर के है, अपने रिश्तेदारी में है, अपने पड़ोस में है, यहां तक कि अपने जिंदगी का भी हम नुकसान उठाएंगे। अपने रिश्ता खत्म होता जाएगा, रिश्ते में खटास आएंगे, परिवार में शांति भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय को संभाला नहीं है। अपने आप का जीवन हम खतरे में डालेंगे। कैसे? क्योंकि हम अपने विचारों की रक्षा नहीं किया, विचारों की रक्षा नहीं किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, इस दुनिया में ऐसा कोई दूसरा किताब नहीं है जो इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर जो उससे पढ़ने वाले लोगों को समझाता है। और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से समझ पा रहे हैं, यदि हमें हमारे जीवन में आने वाले समस्याओं का सामना करना है तो पहले हमें अपने हृदय की रक्षा करना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? भले मैं या आप, हम जाने या ना जाने कि जीवन में उतार चढ़ाव है, ये हकीकत मैं जानूं या ना जानूं, लेकिन प्रभु जरूर जानता है। प्रभु जब इस संसार में हमें रखा है, प्रभु को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, जिस संसार में हम जिंदगी जी रहे हैं, इस संसार में उतार चढ़ाव है और उसको हमें सामना करना पड़ेगा। और जिनका मन संभला हुआ नहीं है वो कई बार ज्यादा नुकसान उठाते हैं। अब सवाल यह है, जीवन में उतार चढ़ाव है। मैं यहां पर बैठने वाले हर व्यक्ति के लिए बोलूंगा, आपसे बोलने से पहले मैं इस बात मेरे लिए मैं स्वीकार करना चाहूंगा, जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। दुख, मुसीबत और अच्छे और बुरे के मिश्रण इस दुनिया में हमें देखने मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम तैयार है? क्या हम तैयार है? आपके पास ऑप्शन है क्या? यदि ये इस बात पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, हमारे जीवन में ऑप्शन को, यानी एक ये नहीं हुआ तो फिर क्या है, इस प्रकार की सोच हम अपने जीवन में रखते हैं कि नहीं रखते? और जीवन में कई बार लोग, उनके पास एक चुनाव ना होने के कारण, या वो चुनाव वाली बात, यदि ये हो रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और यदि वो नहीं हो रहा है तो फिर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये काम करूंगा। यदि ये भी नहीं हो रहा है तो भी मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं तीसरा कुछ करूंगा। ऐसी एक चुनाव करने के लिए आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन को हम क्या क्या कह सकते हैं? आपके पास एक चुनाव करने के लिए, ओके, जब याद आता हूं बोलता हूं। यदि नहीं है तो हम क्या हो जाता है, ऐसा ही, यदि ये मैं चाह रहा था, मेरा पूरा मन इस पर लगा था, पैसा भी इसमें लगाया, सब कुछ किया, और पता चला ये नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ? अचानक निराशा उनके जीवन में आ जाते हैं। फिर लोग सोचते हैं अब मेरे को नहीं जीना, अरे मेरे को फालतू बातें सोचते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति है, यस, विकल्प, थैंक यू अरुण भाई, हमारे पास विकल्प होना चाहिए, हमारे पास विकल्प होना चाहिए। यदि मैंने ये काम किया, यदि सफल हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो। यदि नहीं भी हुआ तो भी प्रभु को धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ने मुझे विकल्प दे रखा है। यदि ये भी नहीं हो रहा है तो भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा। तीसरी ऑप्शन, तीसरी विकल्प मेरे पास तैयार है। यदि ये कुछ जो मैं चाहता हूं ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए विकल्प प्रभु लाएगा।
हिम्मत रखना, हिम्मत रखना, अपने हृदय को संभालना सीखना। हालेलुया। देखिए प्रियो, एक बात मैं कहना चाहूंगा, धन दौलत बढ़ने से हमारे समस्या दूर नहीं होगा। जिसके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलने से उनकी समस्या दूर होना जरूरी नहीं है। सारे समस्या दूर होना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बात कहना चाहूंगा, यदि हम चाहे जिनके पास धन हो या जो व्यक्ति गरीब हो, जो घर में रहते हो या झोपड़ी में रहते हो, हम जो पढ़े लिखे हो या जो कम पढ़े लिखे हो, हम कोई भी क्यों न हो, यदि हमारा हृदय संभला हुआ है तो मैं कहूं आप धन्य है, आप आशीषित है। आपकी आशीष आपकी घर के कारण नहीं, लेकिन आपकी आशीष आपके संभला हुआ हृदय के कारण है। आप झोपड़ी में रहते हो, अरे चिंता नहीं, चिंता नहीं, फिर भी आप आशीषित है। क्यों? अरे झोपड़ी में रहना कैसे आशीषित है? अरे झोपड़ी में रहना आशीष या श्राप नहीं है, चिंता मत करो। लेकिन झोपड़ी में रहते हुए भी आपका हृदय संभला हुआ है। परमेश्वर के वचन के आधार पर, पवित्र बाइबल के आधार पर जो अब हमने पढ़ा है, उसके अनुसार मैं कहना चाहूंगा, आप धन्य है क्योंकि आपका हृदय संभला हुआ है। तो एक सवाल, क्या आप तैयार हैं? आपके मन को आप तैयार रखा है? प्रभु, मेरी इच्छा है ये जो काम अभी मैं कर रहा हूं उसमें मुझे सफलता मिले, लेकिन संसार में कष्ट है, क्लेश है, मुसीबत है, अप्रत्याशित समस्याएं आ खड़े हो जाते हैं। अभी ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस का जो संक्रमण पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। आप जरा सोचो, जो किराए पे एक शॉप लेकर एक नया बिजनेस शुरू किया था, बड़े उम्मीद के साथ, बहुत सपने लेकर एक नया व्यवसाय शुरू किया था, मान लो वो व्यक्ति, लेकिन अगले हफ्ते ही सारे पैसा फर्नीचर सब बना लिया, 5 लाख रुपया खर्चा कर दिया और नया व्यवसाय शुरू कर दिया। अगले हफ्ते ही लॉकडाउन लग गया। अब 5 महीने हो गए। क्या वो उनको मालूम था क्या ये ऐसा कोरोना वायरस आने वाला है? नहीं मालूम था। यदि ऐसा कुछ सपने में भी ऐसा कोई सोच आ जाता तो ये 5 लाख रुपया उस व्यवसाय में नहीं लगाता। लेकिन पूरे सपने के साथ बड़ा अच्छा सोचकर पैसा लगा दिया, लेकिन अचानक ऐसे समस्या खड़ा हो गया। क्या इतने में उनके जीवन खत्म हो गया, समाप्त हो गया? उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्या? प्रिय, मैं कहूं, इस दुनिया में हमारी जिंदगी है। सुनिए सुनिए, कितने भी बड़ी समस्या के सामने हार मत जाना, हार मत जाना। समस्या क्या आएगा हमें क्या मालूम? यदि हमें मालूम होता पहले से ही हम रास्ते से हट जाते जब तक समस्या ना निकले। लेकिन समस्या कई बार बोलकर नहीं आते। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे और आपको, अपने भक्तों को ऐसा तैयार करना चाहता है कि समस्या मुझ पर, आप पर आ टकराए। वो समस्या के कारण हम चकनाचूर नहीं, लेकिन हम प्रभु के भरोसे पर खड़े रहने के कारण समस्या हमसे टकरा कर चकनाचूर हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे। तो एक्सपेक्ट करना होगा, हाँ जीवन में उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं कलीसिया जाने वाला व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने वाला व्यक्ति हूं। इस बात को जानते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे जीवन में जो होता है प्रभु जानता ही है। प्रभु जाने बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं होता। यदि मेरे बाल से, सॉरी, मेरे सिर से एक बाल भी यदि नीचे गिरना हो, प्रभु जानता है। तो आप कभी भी बिना विकल्प के व्यक्ति नहीं है। आपके जीवन में विकल्प है, आपके पास ऑप्शन है। आप पराजय के सामने आप खत्म हो गया, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप
आप शायद गिर सकता है लेकिन आप पड़े नहीं रहेंगे। वचन में लिखा है ये बात। भजन संहिता 37 उसका 34 एक बार पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसका 34 बहुत अद्भुत बात यहां पर लिखा है। हाँ हाँ हाँ, हम गिर सकते हैं लेकिन हम पड़े नहीं रहेंगे वहां पर, हम फिर उठ खड़े हो जाएंगे, हम फिर उठ खड़े हो जाएंगे। 37 उसका 34 जो इस प्रकार है, चाहे वह यानी धर्मी जन, ओके 23 से पढ़ रहा हूं। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह यानी परमेश्वर प्रसन्न रहता है। चाहे वह अर्थात मनुष्य गिरे, चाहे मनुष्य गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। इस बात पर यकीन करिए, हम गिर जाए, हाँ गिर सकता है, गिर सकता है, गिर सकता है, लेकिन हम पड़े नहीं रहेंगे। कोई हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कहिए, हालेलुया। मैं गिर सकता हूं, मैं साधारण स्वाभाविक एक साधारण मनुष्य हूं, मैं कमजोर हूं, अपने आप में मैं कमजोर हूं, मेरे जीवन में गिरने की संभावना है, मेरे जीवन में आने वाले समस्या मुझे गिरा सकता है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मैं गिर भी जाए तो भी मैं वहां पर पड़ा नहीं रहेगा, मेरा गिरना हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि मेरे हाथ थामने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। यदि इस परमेश्वर की पहचान जिनको नहीं है, वो सोचेगा, क्या सोचेगा, अरे तो मैंने खूब प्रार्थना किया था, उसके बाद भी क्यों गिर गया, क्यों गिर गया। अरे मैं और आप बाइबल नहीं पढ़ा होगा। फिर बाइबल में लिखा है हम गिर सकते हैं, लेकिन हम जहां गिरे हैं वहां पर अपने जीवन को समाप्त नहीं करेंगे, वही हम पड़े नहीं रहेंगे, वो हमारी समाप्ति नहीं है। हाँ हमने पराजित हो गया, हम फेल हो गए, हम गिर गए, तो क्या होगा, क्या फिर हम उठ नहीं पाएंगे? उठेंगे, हर कोई उठेंगे। पराजित मत हो जाइए। चाहे व्यवसाय थोड़ा सा टूट गया इस कोरोना काल के इस क्या कहे कोविड-19 के कारण, आपके नौकरी छूट गया होगा, परेशान मत हो जाइए। आपकी आपकी सैलरी आधी हो गई होगी, आपको या हमारे आंखों के सामने अंधियारा छाया होगा। अरे परेशान मत हो जाइए। अभी गिर पड़ा हुआ आपको नजर आ रहे होंगे, परेशान मत हो जाइए। ये मत सोचिए मैं मरूंगा, मैं भागूंगा, मैं जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा। अरे फालतू बातें बोलिए मत। आप तो बोलना है तो एक ही बात बोलिए, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। मैं जानता हूं इस विशेषकर जो दिहाड़ी काम करते हैं, हर रोज जो काम करने वाले लोग हैं, आज सुबह काम के लिए गया, शाम को थोड़ा पैसा लेकर आए, उसी से आटा खरीद कर आपने रोटी खाए, ऐसा आपके परिवार का गुजारा आप करने वाला व्यक्ति है। जब नौकरी नहीं है, दिल में क्या बीता होगा, आसान नहीं है। इसलिए हम कलीसिया बार बार ये कहना चाह रहे थे, इस कोरोना काल के संक्रमण में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो भूखा रहे। कलीसिया हम आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। और हमने प्रभु के अनुग्रह से काफी परिवार में राशन पहुंचाने की प्रभु ने अनुग्रह किया। सैकड़ों ऐसा हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम 80 से या 70 से 80 परिवार में इस बार प्रभु के अनुग्रह से रेशन पहुंचाने के लिए आप सबके सहयोग से यह कार्य संभव बन पाया। सुनिए, ऐसे परिस्थिति में हार मत मानिए। हार आ जाती है, गिर जाते हैं, लेकिन वो समाप्ति नहीं है, समाप्ति नहीं है। मैं एक बात इस समय पर आगे बढ़ते हुए बोलना चाहूंगा। आप अप्स एंड डाउन्स का या उतार चढ़ाव का एक एक्सपेक्टेशन आपके जीवन में होना चाहिए, तब जाकर हम विकल्प के बारे में सोचेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, लिव अंडर मेंटरशिप, लिव अंडर लीडरशिप, लिव अंडर मेंटरशिप और अंडर लीडरशिप। एक आपके जीवन में एक मेंटर होना,
या जो आपको सलाह दे सकते हैं, आप जिनके साथ संगति रख सकते हैं, जिनके साथ आप अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, जिनसे आप बातें खुलकर कह सकता है, ऐसा ऐसे लोगों से आप आपके जीवन को क्या कहे समृद्ध करना, आपके अगल बगल में ऐसा लोगों को खड़ा करना जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, जिनसे आप दोस्ती रख सकते हैं, जिनसे आप मन खोलकर बातें कर सकते हैं, जिनसे आप रिश्ता रख सकते हैं। क्योंकि जीवन में एक समस्या जो अक्सर हमें देखने के लिए मिलता है वो है अकेलापन। कोई किसी से बात नहीं करता। ये मेरी समस्या है, दूसरों से बोलने से क्या मतलब है? ये हमारी गलत सोच है। आपको मालूम है प्रभु यीशु एक चेलों को, एक झुंड को तैयार किया। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और कलीसिया की स्थापनाएं हुई। ये चेले जगह जगह जाके यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और दुनिया की छोर तक जाकर कलीसियाओं की स्थापना की और इन कलीसियाओं के लिए डॉक्ट्रिन्स या शिक्षाएं दी, उन्हें सिखाया। और उनमें से एक चीज क्या सिखाया मालूम है? एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे से प्रेम करना। और सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सा है? यदि कोई अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सा है? सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा एक दूसरे से प्रेम करना। नहीं, वो तो है, वो दूसरी है। बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम रखना। यस, अर्थात तू अपने पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रेम करना। रजिस्टर समाचार 22 अध्याय में हम उसे देखते हैं। ओके, परमेश्वर से प्रेम करना यह सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। और वैसे ही या दूसरी बड़ी मुख्य आज्ञा वो क्या है? जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्यों परमेश्वर ने सिखाया? उसका एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अकेला रहने के लिए नहीं, उनको एक सामाजिक जीवी के रूप में, एक सोशल बीइंग के रूप में परमेश्वर ने बनाया, एक दूसरे के काम आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। विशेषकर कलीसिया, तब कलीसिया के उद्देश्य पूरा होगा जब कलीसिया एक फेलोशिप, एक संगति, एक दूसरे के साथ रिश्ते को मजबूत रखने की काबिल बन जाए या वो काम करे, तब जाकर वो कलीसिया सक्षम या एक योग्य कलीसिया या परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाले कलीसिया के रूप में पाए जाएंगे। आप केवल कलीसिया के एक्सपेक्टेशन में मत रहना। मैं कहूं आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके घर के अंदर आप रिश्ते को इतना मजबूत करो और पूरे आजादी के साथ आप खोलकर उनसे बात कर सके। क्या आपके पति आपके अच्छे दोस्त हैं? क्या आपकी पत्नी आपके अच्छे दोस्त हैं? क्या आपके बच्चे आपके अच्छे दोस्त हैं? आपको ऐसा कोई है क्या जो अच्छे एक दोस्त है जिनसे आप बातें कह सकते हैं, जिनको आप सलाह दे सकते हैं, जिनसे आप सलाह ले सकते हैं? जरूरी है प्रियो, हम गलती करने वाले लोग हैं। मैं पादरी भले बना रहूं लेकिन फिर भी मेरी आदत में गलती करने की एक प्रवणता है, एक सोच है, संभावना है। मुझसे गलती हो सकता है, आपसे गलती हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुझे कहे ऐसा ना करना, ऐसा ना बोलना, ऐसा ना करना, वहां ना जाना। ऐसे मुझे सलाह देने वाले लोगों की जरूरत मुझे है और आपको भी है, आपको भी है। इसलिए समय रहते हुए दोस्तों को बनाए, समय रहते हुए संगति में बना रहे, बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं संगति में क्यों जाना? अरे हर संडे तो हम यही सुनते हैं, वही मुंह, वही चेहरा, वही गाने, वही संदेश। सोच गलत है भाई, सोच गलत है। इसमें छुपा हुआ बहुत बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं।
मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हम भले 3, 4, 5 महीने होने पर है हम कलीसिया में इकट्ठे नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम जूम के माध्यम से हम इस प्रकार इकट्ठे हो पा रहे, एक दूसरे के हंसते हुए चेहरे को हम देख पा रहे, एक दूसरे से बात कर पा रहे, एक दूसरे के हाल चाल पूछ पा रहे, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए मेंटरशिप जरूरी है। आज से आपके पत्नी के लिए सबसे अच्छा दोस्त कौन है पूछेगा तो पति के जवाब ये आ जाए मेरी पत्नी, या पत्नी के लिए अच्छा दोस्त पति, पति के लिए अच्छा दोस्त पत्नी बन जाए, बच्चों के लिए पेरेंट्स, मतलब घर के अंदर हम दोस्त से बढ़कर बन जाए। केवल घर के अंदर ही सीमित नहीं, पड़ोस में, अरे इधर इस मोहल्ले में एक अच्छे दोस्त जिन्हें बना सकते वो कौन है, आपके नाम आ जाए, आप एक अच्छे दोस्त बन जाए, बहुतों को सलाह देने वाले और दूसरों से सलाह लेने वाले भी बन जाए। अरे मैं तो किसी से सलाह नहीं लेता, मैं तो केवल देता हूं, लेता नहीं है। हम गलत कर बैठेंगे, मैं गलती कर बैठूंगा, आप गलती कर बैठेंगे यदि घमंड से भरा हुआ जिंदगी हम जिए। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी की सलाह की जरूरत नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं सिखाएंगे। ऐसे में फिर हम गिर जाते, वहीं पड़े रहते हैं। जिनके दोस्त है, अच्छे दोस्त है, जिनके घर के माहौल अच्छा है, गिर जाए उनको गिरना भी महसूस नहीं होगा, उठ खड़े हो जाएंगे। यदि आपको अकेलापन को भगाना है जीवन से, कितने लोग अकेलापन को चाहते हैं? कोई है क्या इधर ऐसा जो अकेलापन को चाहता है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। अकेलापन, मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं सोचता रहूंगा हमेशा अपनी बोलचाली भाषा में कहे मुंडी लटकाते हुए उस भाराचे का मुंह बनाकर जिंदगी जीऊंगा, ऐसा सोचने वाला कोई है क्या? नहीं। मैं हंसमुख बनना चाहता, आप भी हंसमुख बनना चाहते, जो मुझसे कम होता है आजकल आजकल नहीं, पहले भी नहीं, तक कोशिश करूंगा। हम सब हंसमुख बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हृदय जैसा संभला हुआ है वो चेहरे पर दिखाई देगा। हृदय का दर्पण है चेहरा, दिल में क्या है चेहरे से पढ़ सकते हैं। इसलिए आपके घर के अंदर एक अच्छे माहौल बनाओ, आपके अच्छे दोस्त, उसको ढूंढने के लिए आपके गांव 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं, आपके अच्छे दोस्त आपके घर में है। गांव के अच्छे दोस्त के लिए प्रभु को धन्यवाद हो, उनसे भी फोन करना, उनसे भी मिलना, उनको भी अच्छे दोस्ती रखना। लेकिन केवल वही नहीं, अच्छे दोस्त घर पर भी होगा कि नहीं होगा? अमित, होगा। शीतल को भी कहना होगा आपके अच्छे दोस्त कहां पर है? मेरे घर पर मेरे अच्छे दोस्त हैं। चलो, मैं विस्तार से जाना नहीं चाहूंगा। अकेलापन को भगाओ और जीवन में खुशियां लाओ, और ये संभव है एक मेंटर जीवन में होने से, एक अच्छे दोस्त जीवन में होने से, संगति होने से, रिश्ते मजबूत होने से। ये होगा तब होगा। देन एक और चीज, बहुत जल्दी मुझे 2 चीज और बोलना है। एक है कि हम सही लक्ष्य को बनाएं, कि कई बार क्या हो जाता है हम गलत लक्ष्य को हमारे सामने रखते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि कोई आपसे पूछे या मुझसे पूछे आपके जीवन के सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, यदि कोई आपसे पूछे या मुझसे पूछे, मैं कई बार बोलता हूं एक नौकरी मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, या धन कमाना मेरा जीवन का लक्ष्य है, या शादी मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अरे ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन इसको जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मत बनाओ। धन कमाना मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, एक नौकरी मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, मेरे मंजिल वही है। यदि मेरी नौकरी मिल गई तो सब कुछ मेरे लिए हो गया, काफी है, काफी, इतना काफी है। हम गलत लक्ष्य को बनाकर चल रहे हो। मैं फिर से कहूंगा, नौकरी जरूरी है, कोई कहे जरूरी है, अपने जगह पर बिना माइक वाले बोल सकते हैं, जरूरी है। परिवार जरूरी है,
या धन जरूरी है, ये सब जरूरी है, लेकिन ये सब, इसको लक्ष्य मत बनाओ। जीवन की सबसे बड़ा लक्ष्य धन को मत बनाओ, नौकरी को मत बनाओ, या एक परिवार, शादी, ये सारी चीज, इसको लक्ष्य मत बनाओ। ये सब चीजें जब जरूरी है, मैं कहूं एक साधारण, एक प्रायोगिक, एक सिंबल, फर्स्ट स्टेप उसके रूप में एक लक्ष्य क्या है? आपसे पूछे या मुझसे पूछे, हमारा यह होना चाहिए। मैं आत्मिक बातें, ठीक है, स्वर्ग हमारा लक्ष्य है, आत्मिक जीवन, आनंद जीवन हमारा लक्ष्य है, ये सारी बातें बिल्कुल अपनी जगह पर है और पूर्णतम वो सही है। लेकिन अभी के लिए, वो भी अभी के लिए ही है, लेकिन एक प्रायोगिक जीवन में यदि कोई पूछे मेरे लक्ष्य ये होना चाहिए, एक मजबूत रिश्ता, एक शांतिपूर्ण जीवन, एक अर्थपूर्ण जीवन मेरा होना चाहिए। अर्थपूर्ण जीवन, एक शांतिपूर्ण संभला हुआ जीवन मेरा होना चाहिए। बस इतना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। सुनिए, मुझे उसको थोड़ा सा मुझे पढ़ने दीजिए, फिर मैं उसको हिंदी में बताऊंगा। Keep the right goals in our life, and they are not our job or wealth or marriage or anything else, but a strong relation, a very peaceful and very meaningful life. Let that be our goal. हमारे जीवन के लक्ष्य, हमारे जहां पर हम हैं वहां पर हमारी हर रिश्ते मजबूत हो, एक शांतिपूर्ण जिंदगी, एक अर्थपूर्ण जीवन मेरा लक्ष्य है। और अर्थपूर्ण जीवन, नौकरी के कारण मेरा जीवन अर्थपूर्ण हो गया, या मेरे पास धन दौलत होने के कारण मेरा जीवन अर्थपूर्ण हो गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन संभला हुआ हृदय होने के कारण मैं हर परिस्थिति में शांतिपूर्ण व्यक्ति, अर्थपूर्ण जीवन जीना सीख लिया। सुनिए, यदि धन हमारा लक्ष्य बनाए, जब तक धन नहीं रहेगा तब तक हमको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण नहीं है। मेरा जीवन में मैं मंजिल अभी तक नहीं पाया। और जिनके पास धन है, उनकी लालच या उनकी स्वार्थ, उनकी चाहत की अंत होता भी नहीं है। और मैं कहूं, हमारे पास धन दौलत की बढ़ती हो या ना हो, यदि मेरे और आपके जीवन में हमारा लक्ष्य एक अर्थपूर्ण जीवन है, मूल्यों से भरा हुआ जिंदगी है, प्रियो, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति भी और महल में रहने वाले व्यक्ति भी, दोनों धन होने पर भी, धन ना होने पर भी अर्थपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। यदि कोई सोचता है मेरे जीवन में पैसा ना होने के कारण मेरे जीवन वो सही रास्ते पर नहीं है, मैं मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, वो अर्थपूर्ण नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। धन दौलत ना होने के बाद भी हम पूर्ण रूप से अर्थपूर्ण, शांतिपूर्ण जिंदगी जी सकता है, यदि हमारे लक्ष्य मन में शांति है और एक अर्थपूर्ण जीवन है। तो आपको मूल्यों की धन की जरूरत है। मेरे जीवन में मूल्यों की जरूरत है, मूल्यों की, वैल्यूज की, गुणों की जरूरत है। मेरी सोच यदि ठीक है, मेरे विचार ठीक है, मेरे दिल में उठने वाले विचार सही है, मेरी बात करने की तरीका ठीक है, मेरे देखने के नजरिया ठीक है, मेरे व्यवहार ठीक है, मेरे आचरण ठीक है, मैं कहूं आप झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति भी क्यों ना हो, आप
आपके जीवन सार्थक होगा, आप आशीषित होंगे, आपके जीवन अर्थपूर्ण होगा। जो अन्य लोग समाज में जो एक शांति की वातावरण दे नहीं पाते, आप समाज में एक शांति दूत बनकर खड़ा हो सकता है। आपके नाम याद रखा जाएगा, आपके नाम उजियाला होगा, रोशन होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं यहां पर लगभग समाप्त कर रहा हूं। मुझे मालूम है आज मैंने 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूं, 11:30 हो रहे, समाप्त करना है। इस बात को मैं कहूंगा, यीशु हमारे लिए, मसीह यीशु हमारे लिए नमूना है। आप अपने आप से कहना, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं संगति रखता हूं, मैं कलीसिया जाता हूं, मैं अपने आप को एक विश्वासी कहता हूं और मेरे जीवन के सामने मसीह यीशु नमूना है। मसीह यीशु नमूना है। और आपको मालूम है, यीशु के सामने वो कष्टों का सामना किया, वो परेशानियों का सामना किया, वो विरोध का सामना किया, जो सब कुछ हम कष्ट, दुख, मुसीबत के रूप में हम समझते हैं, ये सारी चीजें हमसे बढ़कर यीशु ने झेला है। यहां तक कि जो यीशु के साथ चले वो भी उनको धोखा दिया, वो भी उनको धोखा दिया। समाज से उन्हें सताव का सामना करना पड़ा, लोग उनकी बातों का तिरस्कार किया। यीशु केवल भला ही किया, भला ही किया, समाज का भला ही किया, वो उद्धार का काम ही किया है। लेकिन फिर भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन यीशु समस्या के सामने कभी भयभीत नहीं हुआ। मैं फिर से कहूं, मसीह यीशु समस्या के सामने डरा हुआ नहीं था। यीशु समस्याओं के सामने डरा हुआ नहीं था। प्रियो, मैं और आप, हम यीशु के चेले हैं। यकीन करिए, मुझे और आपको समस्या से डरना नहीं है, समस्या से डरना नहीं है। आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, शायद अपने ही शहर में है, एक पति और पत्नी हफ्ते भर से मसीह यीशु के प्रचार करने के कारण जेल में है। अभी न्यूज़ आ रहे, हफ्ते भर से प्रभु के दासी और उनके पति हफ्ते भर से झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। इन दिनों में मसीहों के ऊपर आप एक स्वांदना का भी शब्द किसी से कहे, एक नया नियम, एक बाइबल किसी के लिए गिफ्ट भी करे, दान भी करे, पढ़ने के लिए बोल दे, आपके ऊपर या मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा सकते हैं। झूठ बोल बोलकर लोग विश्वासियों को बंदी गृह में डलवा रहे हैं, मार रहे। जान की खतरा है, मुश्किलें हैं। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? समस्या है हमारे सामने, लेकिन डरे हुए कोई यीशु के चेला बन नहीं सकता। यदि मैं डरा हुआ हूं, खैर डर आना स्वाभाविक है, मैं उस बात को नहीं कर रहा, नकार नहीं रहा हूं, लेकिन हम अपने आप को ट्रेनिंग दीजिए, अपने मन को संभालना सीख लीजिए। मेरे मन में, मेरे हृदय में डर आना स्वाभाविक है, लेकिन लड़िए डर से और डर को दूर करिए। हमें तिरस्कार करने वालों से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें नफरत करने से होता भी कुछ नहीं है। वो अपने काम में बढ़ता जाएगा। उनका काम है तिरस्कार करना, उनका काम है झगड़ा करना, मारना, उनका काम है पकड़ के झूठा इल्जाम लगाना, मारकूट करना। ये सब वो करता रहेगा, लेकिन मैं और आप, हम उसको देखकर डरना शुरू करें, मुश्किल हो जाएंगे। हम यीशु के जैसे बनने के लिए हम प्रयास करेंगे। आपके परिवार में जो पिछले दिनों में जो हुआ, आपको बहुत परेशान किया होगा, लेकिन मैं आज इस वचन के आधार पर कहना चाहूंगा, परेशान मत हो जाइए। आप गिर गया तो क्या होगा, आप वहां पर पड़े नहीं रहेंगे। एक है जो हमारे जीवन में आता है और हमें हाथ पकड़कर खड़ा करना चाहता है। अरे कई बार प्रभु ने खड़ा किया था, फिर भी गिर गया, नो प्रॉब्लम, फिर वो खड़ा करना चाहता है। अपने हृदय को संभाल लीजिए। गरीबी हमारे
हृदय को तोड़ नहीं सकते, या गरीबी निश्चित रूप से वो एक समस्या है। प्रभु आप सभी को बरकत दे। मैं इस संदेश को देते समय प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपके कमाई पर आशीष दे, परमेश्वर आपको अच्छे नौकरी दे, परमेश्वर आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करे, परमेश्वर के अनुग्रह से आपके घर में आपकी हर जरूरत पूरा हो जाए, आप कभी दरिद्र अवस्था में ना रहे, परमेश्वर आपको उन्नति दे, बरकत दे। ये प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहूंगा, और मैं इस कलीसिया का तारीफ भी करना चाहूंगा। अपनी कलीसिया बहुत प्रेमी कलीसिया है, आप हिम्मत रखने वाले कलीसिया है, लेकिन कोई ऐसा मत सोचना मैं गिर गया तो मेरा जीवन खत्म हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, जब तक यीशु हमारे साथ है तब तक उम्मीद है, तब तक भरोसा है। जब तक यीशु हमारे साथ है हम दलदल की कींच में नहीं है, हम चट्टान पर है, हम चट्टान पर खड़े हैं, हम चट्टान पर खड़े हैं। मैं यहां पर प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहूंगा। यदि कोई इस वचन को सुनने के बाद आपके समस्या के सामने कभी आपने ये सोचा होगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा जीवन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो है, ये है, इसी प्रकार कभी आपने आपके जीवन में सोचा है, समय है प्रभु की उपस्थिति में पुनः समर्पण करने के लिए और प्रभु से कहने के लिए, प्रभु तू आ, मुझ पर तू कब्जा कर, मैं अपने आप में कमजोर हूं लेकिन तू सर्वशक्तिमान है, मेरे जीवन का नियंत्रण तेरे हाथ में आ जाए। आपने इस जगह पर आप हाथों को उठा सकते हैं या फिर आप घुटने के बल पर आते हुए प्रभु से आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया। घुटने के बल पर आते हुए, हाथों को उठाते हुए, समर्पण के सोच के साथ प्रार्थना करें। प्रभु यस, मेरे परिस्थिति जब विपरीत में आ जाता है, मेरे विरोध में लोग उठ खड़े हो जाते हैं, परिस्थितियां बन जाते हैं और मैं सोचता हूं मैं हार गया, खत्म हो गया, मैं ऐसा सोचता हूं, लेकिन मैं तेरे वचन से समझ लिया है, नहीं नहीं, मैं मेरे हृदय को यदि संभालना सीख जाऊं, मैं न डरूं, मेरे लिए तू मेरा भरोसा, मेरी उम्मीद, मेरा शक्ति तू है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज किस दिन के लिए जो तूने हमें दिया, तेरे वचन से हमें जो सुनाया, इस धन्य वचन के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आते हैं प्रभु, हम कई बार समस्या में पड़ जाते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं, हमारे जीवन की समस्या एक से बढ़कर एक बनता नजर आते हैं, हमारे साथ जो है वो भी कई बार हमें तिरस्कार कर देते हैं, हम हमारे जीवन में अकेलापन में हम पड़ जाते हैं, निराशा में पड़ जाते हैं। प्रभु बहुत से लोग ऐसे परिस्थिति में जब पड़ते हैं, निराशा में आकर आत्महत्या करते हुए हम उसकी खबर सुनते हैं, लेकिन प्रभु हमारे देश के लिए, हम हमारे राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे अपने प्रियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उन सभी के मध्य में हमें ऐसा एक नमूने के रूप में प्रभु जी तू खड़ा कर, ताकि हमारे जीवन हमारे समाज के लिए काम आए, हमारे देश के लिए काम आ जाए। परमेश्वर पिता, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग अपने हाथों को उठाए रखे, जो घुटने के बल पर है, परमेश्वर तूने आशीष दे, उनकी पुकार को सुन ले, तेरे अनुग्रह उनके जीवन में भी अनुभव करने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारे आदर और महिमा हम तुझे देते हुए इस प्रार्थना को नासरी यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुताय से आशीष दे, परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।